जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल में आपको धार्मिक ज्योतिष के संबंधित जानकारी सदैव मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज हम पंचांग के बारे में जानेंगे। क्या है पंचांग और पंचांग के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। साथियों, पंचांग के 5 मुख्य अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। उसमें से आज हम तिथि के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको इस पर दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। साथियों, तिथि चंद्रमा की एक कला को तिथि कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा की गति का अंतर जो 12 अंतरांशों का मान होता है, उसके मध्यम मान को तिथि कहते हैं। तिथि जो होती है पंचांग के दूसरे भाग में, पहले भाग में तिथि का जो स्वामी होता है उसके अनुसार उसका फलादेश लिखा होता है, और उसके बाद तिथि, तिथि के बाद वार, वार के बाद तिथि कितने घटी और पल रहेगी, उसके बाद नक्षत्र और नक्षत्र का मान, फिर योग और योग का मान, और फिर करण। ये सब पंचांग में दर्शाए होते हैं। यहाँ आपके सामने जो ये निर्णय सागर पंचांग है, इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तिथि का जो फल है, तिथि और वार के योग से जो बनता है, उसके आगे फिर तिथि का मान और ये सब दिए हुए हैं। हम देखेंगे कई जो पंचांग है उसमें तिथियों का मान घटी और पल में दिया होता है। निर्णय सागर में सर्वसुलभ इस प्रकार दिया हुआ कि तिथि के घटी पल के मान के साथ घंटा मिनट में भी उस मान को बदल दिया गया है। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूं कि आज की तिथि के अनुसार ये चतुर्थी तिथि है। यहाँ पर चतुर्थी तिथि है, सोमवार इसके आगे लिखा हुआ है, और 43 घटी 19 पल यहाँ लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है घंटा मिनट के नीचे 23:25। अब अगर अपन देखें तो 23:25 का मतलब होता है रात्रि के 11:25, यानी चतुर्थी तिथि है जो 11:25 तक रहेंगे। इस प्रकार हम तिथि के मान को पंचांग से जान सकते हैं। अब अगर किसी पंचांग में घंटा मिनट नहीं दिए हो तो यहाँ पर जो 43 घटी और 19 पल है, इसको हम घंटा मिनट में बदलते हैं। 43 घटी, 1 घंटे में 2.5 घटी होती है, और 2.5 पल का 1 मिनट होता है। तो जो 43 घटी है, अब अगर इसको शॉर्ट में किसी सीधी विधि से अपन जानना चाहें तो हर 10 घटी में 4 घंटे होते हैं। तो इसका मतलब 43 घटी में से 40 घटी है उसमें 16 घंटे हुए, और 43 घटी में से 2.5 घटी का 1 घंटा, अब वहां पे यानी 17 घंटे। अब आधा घटी यानी 30 पल, और आगे के जो 19 पल है उनको मिला लें तो 49 पल बनते हैं। अब उसी प्रकार अगर अपन उसमें 2.5 का भाग देंगे तो ये लगभग जो मान है 22 मिनट रहेगा। इस प्रकार अपन 17 घंटे और 22 मिनट को अगर अपन सूर्योदय के मान में जोड़ेंगे तो ये मान, तिथि का मान निकल जाएगा। जैसे 6:05 है यहाँ पे सूर्योदय, तो 17 घंटे और 20 मिनट को उसमें जोड़ेंगे तो रात्रि 11:25 आ जाएंगे। इस प्रकार हम तिथि के मान को निकाल सकते हैं। अब महीने में 2 पक्ष होते हैं। वो 2 पक्ष कैसे बनते हैं? अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है उससे लेकर पूर्णिमा तक के जो 15 दिन होते हैं उनको हम शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं, और पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा आती है उससे लेकर अमावस्या के जो 15 दिन हैं
उसे कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। अब जो है तिथियों की गणना, कई बार जो गणनाएं करनी होती है उसमें तिथियों को कहा जाता है कि इसमें तिथियां जोड़ें, ये वार जोड़ें, नक्षत्र जोड़ें। तो जो तिथि जोड़नी होती है उसमें तिथि के अंक कैसे लिया जाए, तो प्रतिपदा जो शुक्ल पक्ष की होती है वो 1 मानी जाएगी। अब यहां से 1 से अपन गिनती शुरू करेंगे तो पूर्णिमा तक वो 15 हो जाएगी, लेकिन कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है वो 15 के बाद 16 हो जाएगी। इस प्रकार जो है तिथियों की गणना करनी चाहिए। अब तिथियों के स्वामी कौन है, हम जानेंगे कि इन तिथियों के स्वामी, क्योंकि तिथियों के स्वामी के अनुसार ही तिथियों का फल होता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो प्रतिपदा है यानी एकम, दोनों पक्षों की एकम का स्वामी जो है अग्नि है। द्वितीया का स्वामी ब्रह्मा जी हैं। तृतीया का स्वामी मां गौरी हैं। चतुर्थ के स्वामी गणेश जी हैं। पंचमी के शेषनाग, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के स्वामी जो है शिव जी हैं और नवमी की स्वामी मां दुर्गा हैं। दसवीं के स्वामी कालदेव हैं। एकादशी की स्वामी विश्वदेव हैं। द्वादशी के स्वामी विष्णु जी हैं और त्रयोदशी के स्वामी काम और चतुर्दशी के स्वामी शिवजी महाराज हैं। पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा और अमावस्या के स्वामी जो है वो पितृदेव हैं। जिस प्रकार उनके स्वामी हैं उसी प्रकार तिथियों के शुभ अशुभ फल को जानना चाहिए। प्रत्येक मुहूर्त में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को तो लिया गया है, लेकिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उसमें नहीं लिया जाता है। अब हम तिथियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तिथियों के प्रकार क्या है? तिथियों को भी पुनः 5 भागों में बांटा गया है। एकम, छठ, 11 नंदा, अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इसको नंदा तिथि के नाम, इन तीनों तिथियों को नंदा तिथि के नाम से जाना जाता है। फिर बीज, सातम, 12 भद्रा, अर्थात द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इनको भद्रा तिथियों के नाम से जाना जाता है। तीज, आठम, 13 जया, अर्थात तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, इनको जया तिथियों के नाम से जाना जाता है। चौथ, नवम, 14 रिक्ता, यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इनको रिक्ता तिथि के नाम से जाना जाता है। पांचों दिशु पूर्णम पूर्णा, अर्थात पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, इनको पूर्ण तिथि के नाम से जाना जाता है। अमावस्या 3 प्रकार की कही गई है। प्रथम, सिनी वाली अमावस्या। सिनी वाली अमावस्या क्या है? वह अमावस्या जो सूर्योदय से लेकर रात्रि तक रहती है उसको सिनी वाली अमावस्या कहा जाता है। और वह अमावस्या जो चतुर्दशी से प्रारंभ होती है और अमावस्या के दिन में रहती है उसको दरस अमावस्या कहते हैं। और वह अमावस्या जो अमावस्या में प्रारंभ होती है और प्रतिपदा तक रहती है वह अमावस्या जो है कुहू अमावस्या कहलाती है। अभी जब दीपावली का त्योहार मनाया गया तो उसमें वो दरस अमावस्या थी। तो इस प्रकार वहां पे इन अमावस्या का प्रयोग किया जाता है कि कौन सी अमावस्या पितृ कार्य के लिए होगी, कौन सी अमावस्या देव कार्य के लिए होगी। साथियों, आपको तिथि के बारे में ये जो जानकारी है वो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आगे के वीडियो में हम तिथि के बारे में और जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए बने रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।